एक बार फिर कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अपनी दूसरी इकाई को पढ़ रहे हैं मानव निर्मित वस्तुएं। कितने प्रकार की मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, वस्त्र, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इनकी उपयोगिता क्या होती है, कितने तरह के प्लास्टिक होते हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कांच क्या होता है, कांच कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, क्या उपयोग होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे और साथ ही कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। तो कांच जो है वह एक अनेक रूपों में हम उपयोग करते हैं। इसका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण, कांच के बर्तन सब कुछ बनाने में किया जाता है। कांच में पारदर्शिता का गुण पाया जाता है, जिससे इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस बनाने में भी किया जाता है। दर्पण बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं पारदर्शिता के गुण के कारण। कांच कोई यौगिक नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन होता है। क्या होता है? धातुओं के सिलिकेटों का विलयन होता है, मिश्रण होता है। यह कोई यौगिक नहीं होता है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। साधारण रूप से कांच क्या है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका, सोडियम, कैल्शियम और सिलिका का मिश्रण होता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस ना कहकर हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव कहा जाता है। और कांच की कोई निश्चित संरचना भी नहीं होती है। इसकी गुणवत्ता इसमें डाले गए जो अवयव मिलाए जाते हैं उन पर निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों के एवं संरचना के आधार पर यह निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। साधारण या मृदु कांच। पहली चीज़ कौन सा कांच है? साधारण या मृदु कांच। यह जो साधारण या मृदु कांच होता है कैसे बनता है, कहाँ उपयोग होता है, ध्यान दें। यह सोडियम कार्बोनेट, साधारण कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इनका उपयोग बोतल बनाने में, परखनली बनाने में, खिड़की के शीशे, यह सारी चीज़ें बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे बनाने में साधारण या मृदु कांच का उपयोग करते हैं। दूसरी प्रकार का कांच होता है कठोर कांच। पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। वह सोडियम कार्बोनेट से बना था साधारण कांच या पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनता है और साथ में बाकी चीज़ें वही होती हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की जगह पोटेशियम कार्बोनेट उपयोग करेंगे तो वह साधारण कांच ना होकर के कठोर कांच में परिवर्तित हो जाएगा। इसका कहाँ उपयोग करते हैं? इसका उपयोग करते हैं फ्लास्क बनाने में, बीकर बनाने में, परखनली बनाने में, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। तो साधारण कांच और कठोर कांच में इसके ना उपयोग में बहुत अंतर है और ना ही संरचना में। बस उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है और कठोर कांच में पोटेशियम कार्बोनेट होता है। तीसरी तरह का जो कांच होता है वह होता है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एक साथ मिलाया जाता है और उसमें और क्या मिला देते हैं? बोरिक एसिड मिला देते हैं और सिलिका मिला देते हैं। तो यह फ्लिंट या प्रकाशीय कांच बन जाता है। इसके मिश्रण को जब गर्म करते हैं तो हमें फ्लिंट या प्रकाशीय कांच प्राप्त होता है। इससे क्या बनाते हैं? इससे प्रिज्म बनाते हैं। प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच से ही निर्मित किए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है इसमें सोडियम, पोटेशियम कार्बोनेट और बोरिक एसिड, साथ में सिलिका, ये सारी चीज़ें मिला करके हम फ्लिंट या प्रकाशीय कांच का उपयोग करते हैं। जितने भी लेंस हैं उनको बनाने में, प्रकाशिक यंत्र हैं उनको बनाने में हम फ्लिंट या प्रकाशीय कांच का उपयोग
करते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम ही प्रकाशीय कांच है, क्योंकि प्रकाशीय यंत्र बनाने में हम हर जगह इसका उपयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम धूप के चश्मे क्यों लगाते हैं, पहले हम जान लें कि धूप के चश्मे जो लगाए जाते हैं, और चौथे तरह का जो कांच होता है वह फोटोक्रोमिक कांच होता है। उसमें हम उसका उपयोग हम धूप के चश्मों में करते हैं, या खिड़कियों में करते हैं, गाड़ियों के शीशे में करते हैं। धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। किससे? सूर्य की गर्मी से। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। जो प्रकाशिक कांच है उसमें कुछ रंगीन पदार्थ मिला देते हैं तो फोटोक्रोमिक कांच कहलाने लगता है। तो सोडियम, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका को मिलाकर ही यह बना होता है। साथ में कुछ और रंगीन करने के लिए उसमें हम मिला देते हैं, तो वह फोटोक्रोमिक कांच कहलाने लगता है। इसमें इन चश्मों में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह अस्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। धूप में ये चश्मे आँखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ ना दिखाई देने के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं। रंगीन चश्मे जिनमें सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, वह विघटित हो जाता है, सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर आयोडाइड टूट जाता है धूप में और सिल्वर और आयोडाइड बना देता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान कर देती है। सिल्वर आयोडाइड टूट जाता है जब, तो छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना लेता है, जिससे लेंस पहले की तरह ही हल्के रंग के हो जाते हैं। धूप में जाएंगे तो वह काले रंग का हो जाएगा, छाया में जाएंगे तो रंगीन हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि उसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। जब धूप पड़ती है तो सिल्वर और आयोडाइड टूटकर उसे काले रंग का में परिवर्तित कर देता है, कुछ गाढ़ा रंग दे देता है। और जब हम छाया में जाते हैं तो पुनः सिल्वर और आयोडाइड आपस में जुड़ करके सिल्वर आयोडाइड बना लेता है और पुनः वह साफ कांच हमें दिखाई देने लगता है। अस्थायी रूप से अगर रंगीन कांच बनाना होता है तो कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले ही, कांच बनाने के लिए जो कच्चा माल उपयोग करते हैं उसे भट्टी में गर्म करने से पहले ही उसमें धात्विक ऑक्साइड मिला देते हैं, जिससे वह विभिन्न रंग के कांच हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड जब मिलाते हैं तो नीला, कोबाल्ट से नीला रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्का नीला, क्रोमियम ऑक्साइड से हल्का हरा, सीरियम ऑक्साइड से तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीला, सीरियम और क्यूप्रस से पीला, क्रोमियम से हरा, कोबाल्ट से नीला, फेरिक ऑक्साइड से हल्का नीला। इस तरह इन यौगिकों को मिलाने से हमें अनेक रंग के कांच प्राप्त होते हैं। तो आप अपनी तरफ से यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस रंग का कांच है तो उसमें कौन सा यौगिक मिला हुआ है। जैसे चूड़ियाँ रंग बिरंगी दिखाई देती हैं तो किस तरह का ऑक्साइड उसमें मिलाया गया है यह आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे देखते हैं मृत्तिका। मृत्तिका क्या होता है? अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो कुम्हार द्वारा बनाए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। इन बर्तनों को बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं, जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले मिट्टी कहते हैं। गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च तापमान पर भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही, मिट्टी के पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। इसे चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छननी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है और कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है। अब इसे मनचाहे सांचों में ढालकर खिलौने, मूर्तियाँ, बर्तन तथा टाइल्स आदि बनाई जाती हैं। इन्हें आकर्षक एवं सुंदर बनाते समय मिट्टी में रंगीन धात्विक यौगिक भी मिला दिए जाते हैं।
तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें एक भट्ठी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाया जाता है बर्तनों को कच्चे, और इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं सारंध्र हो जाती हैं। इन पर दूसरे रसायनों से जैसे लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघलकर चमकीली परत के छिद्रों को ढककर इन्हें जलरोधक वाटरप्रूफ बना देता है। तो इस तरह भी बर्तन हम चमकीले बर्तन देखते हैं। अब अन्य उपयोग की वस्तु है मानव निर्मित साबुन। साबुन क्या है? कुछ साबुन औषध के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे त्वचा के रोगी अधिकांश साबुनों का उपयोग करते हैं। उन साबुनों में कुछ कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल, यह सब मिला होता है। रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किससे बनता है? ध्यान दीजिएगा, इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा साबुन को बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब मीठा सोडा, तो यह उससे बनता है और वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया से यह बनता है। अपमार्जक क्या होते हैं? बाजार से जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तब दुकानदार साबुन की जो टिकिया देता है कपड़ा धुलने के लिए, उस पर सामान्यतः साबुन नहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? टिकिया के एरिया पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा रहता है। कभी आपने इस पर ध्यान दिया कि डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट भी ही जो है वह अपमार्जक कहलाता है, और इसकी विशेषता यह होती है कि यह कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है, जबकि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है, लेकिन रासायनिक दृष्टि से साबुन से कुछ भिन्न होता है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देता है और इससे कपड़े अधिक साफ होते हैं। तो यह सारी चीज़ें हमने देखी कि साबुन क्या होते हैं और अपमार्जक क्या होते हैं, क्या अंतर होता है। क्या क्या हमने इस अध्याय में सीखा या देख लें। हमें अपने चारों ओर दिखाई देने वाले पेड़ पौधे यह सब प्रकृति प्रदत्त होते हैं। मकान, साइकिल, कार या जो भी वस्तुएं हमें मानव से प्राप्त होती हैं वह सभी मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। सूती रेशों एवं संश्लेषित रेशों से सूती वस्त्र तथा नायलॉन टेरिलीन वस्त्रों का निर्माण होता है। कठोरता एवं गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, दूसरे को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। किसके क्या गुण है इसके बारे में हमने पढ़ा है। साधारण कांच, कठोर कांच एवं फ्लिंट कांच या कांच के प्रकार हैं जिनमें हम रंग मिला करके फोटोक्रोमिक कांच का निर्माण कर सकते हैं, रंगीन कांच का। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है, और साबुन सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उच्च वसीय अम्लों के लवण होते हैं। यह सारी चीज़ें हमने अभी तक के इस पाठ में पढ़ लिया है और इसी के साथ यह पाठ पूरा हो गया है। पूरे पाठ से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर लें उसको। बाकी अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करवाया जाएगा और उसके बाद अगली इकाई हम शुरू करेंगे। तो तब तक आप घर पे रहें और अच्छे तरह पढ़ते रहें, हमारे द्वारा दिए गए होमवर्क को पूर्ण करें और लगातार जो PDF फाइल देते हैं, जो अभ्यास प्रश्न हल करवाते हैं, उसको याद भी करते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, शुभकामनाएं।